बनी इसराइल में दो भाई थे, जिनमें एक मुस्लिम था और एक काफिर। दोनों भाई मछुआरे थे। काफिर भाई भूत की पूजा करता था, और जब मछली पकड़ने के लिए पानी में जाल डालता था तो उसकी पूरी जाल भर जाती थी और जाल खींचना मुश्किल हो जाता। और दूसरा भाई जो कि मुस्लिम था, उसके जाल में सिर्फ एक या दो मछली ही आती। वो उस मछली को लेकर अल्लाह का शुक्र अदा करता। एक बार उस मुस्लिम मछुआरे की बीवी अपने छत पर गई तो उसकी नज़र काफिर मछुआरे की बीवी पर पड़ी, जो अच्छे कपड़े और अच्छे जेवर पहने हुए थी। ये देखकर उस मुस्लिम मछुआरे की बीवी के दिल में लालच पैदा हो गया और वो बोली कि काश मेरे पास भी इतनी दौलत होती। ये सुनकर काफिर की बीवी बोली कि तू अपने शौहर को राजी कर ले कि वो भी मेरे शौहर के माबूद की इबादत करे, ताकि तू भी मेरी तरह दौलतमंद हो जाए। ये सुनकर मुसलमान की बीवी कुछ गमजदा होकर नीचे आई। फिर जब उसका शौहर घर आया तो उसने अपनी बीवी को गमजदा देखकर उससे पूछा कि क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो। तो उसकी बीवी बोली कि या तुम मुझे तलाक दे दो या तुम अपने भाई के माबूद की इबादत करने लगो। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा कि ए अल्लाह की बंदी, क्या तू अल्लाह से नहीं डरती जो तू कुफ्र की बात करती है। तो वो बोली कि बस करो, इतनी बातें मत बनाओ, मैं इस तरह भूखी नंगी नहीं रह सकती, जबकि दूसरी औरतें और तुम्हारे भाई की बीवी को मैं देख रही हूँ कि वो अच्छे अच्छे कपड़े और जेवर पहने रहती है। जब उस मुस्लिम मछुआरे ने देखा कि उसकी बीवी जिद पर आ गई है और वो नहीं समझ रही, तो उसने उसे कहा कि ठीक है, तुम परेशान मत हो, कल से मैं मजदूरी करूंगा और खूब मेहनत करूंगा और मैं तुम्हें रोजाना 2 दिरहम देता रहूंगा। उन 2 दिरहम से तुम अपनी जरूरत की चीजें धीरे धीरे करके खरीद लेना। ये सुनकर उस औरत को तसल्ली मिली। सुबह सुबह वो मुस्लिम अपने घर से मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन कहीं भी उसे कोई काम नहीं मिला। वो इधर उधर फिरता रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। आखिरकार वो मायूस होकर एक तालाब के पास जाकर बैठ गया। फिर शाम होने तक वो अल्लाह की इबादत करता रहा, और जब वो घर आया तो उसकी बीवी ने कहा कि तुम आज इतनी देर तक कहाँ थे। तो वो कहने लगा कि मैं बादशाह की खिदमत में था। बादशाह ने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त रखी है। ये सुनकर उसकी बीवी बोली कि वो बादशाह तुमको क्या देगा। तो उसने जवाब दिया कि मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके खजाने खूब दौलत से भरे हुए हैं। वो मुझे वो सब देगा जो मैं उससे मांगूंगा। फिर वो इसी तरह अपने खुदा की इबादत में लगा रहा। जब तीसरी रात हुई तो उसकी बीवी ने कहा कि अगर तुमने कल मुझे दिरहम नहीं लाकर दिया तो तुम मुझे तलाक दे देना। ये सुनकर उसको बहुत दुख हुआ, और फिर वो अगले दिन एक यहूदी के पास गया और उससे कहा कि क्या तुम मुझे अपने पास मजदूरी पे लगा लोगे। ये सुनकर उस यहूदी ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें मजदूरी पे लगा लूंगा, मगर एक शर्त है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं होगा। ये सुनकर उसने उस यहूदी की शर्त मान ली और रोजे की नियत करके वो उसके साथ मजदूरी पे चला गया। उधर दूसरी तरफ एक आदमी उसकी बीवी के पास गया। उसका दरवाजा खटखटाया तो उसकी बीवी बाहर निकली, तो उस आदमी ने उसकी बीवी को 29 अशर्फी दिए और उससे कहा कि ये तुम्हारे शौहर की मजदूरी है। तुम्हारा शौहर 29 दिन से बादशाह की खिदमत में था और फिर तुम्हारे शौहर ने बादशाह को छोड़ दिया। अगर वो 30वें दिन भी बादशाह की खिदमत में जाता तो उसे बहुत कुछ मिल जाता, लेकिन वो एक यहूदी के पास चला गया। अगर वो हमेशा बादशाह की खिदमत करता तो उसे हमेशा इनामो इकराम मिलता। बस ये लो 29 अशर्फी, अगर वो आज भी आता तो 30 अशर्फियाँ मिलती। फिर वो औरत उनमें से एक अशर्फी लेकर बाजार गई और एक सुनार को वो अशर्फी दिखाया, तो उस सुनार उस अशर्फी के बदले 1000 दिरहम दे दिया। जब शाम को वो आदमी घर आया तो उसकी बीवी ने उससे कहा कि आज तुम कहाँ थे। तो उसने कहा कि आज मैं एक यहूदी के साथ काम पर था। तो उसकी बीवी ने कहा कि आखिर तुम बादशाह की खिदमत छोड़कर किसी और की खिदमत क्यों करते हो। फिर उसने अपने शौहर को अशर्फियों का वाकया सुनाया, जिसको सुनकर वो आदमी रोते रोते बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो अपनी बीवी से कहने लगा कि अफसोस, मैंने दोनों जहां के बादशाह की खिदमत को अपने ऊपर लाजिम ना किया। उसके बाद उस आदमी ने अपनी बीवी को छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया, जहां खुदा की इबादत करके अपनी सारी जिंदगी गुजार दी, और वही उसका इंतकाल भी हो गया।
دوستوں اور عزیزوں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ اپنے بندوں کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ اللہ کے یہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں، وہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔